अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम प्रिपरेशंस ऑफ द एमडीकेट या नम्स अभी जो टेस्ट होने वाली है 2024 में उसकी प्रिपरेशन के हिसाब से केमिस्ट्री के एमसीक्यूज़ को हम सॉल्व करेंगे। जो मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ है और ये फर्स्ट चैप्टर स्टोइचियोमेट्री और सेकंड चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर से एमसीक्यूज़ हमने लिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है कि हाउ मेनी मोल्स आर 24 ग्राम ऑफ द कार्बन। 24 ग्राम ऑफ कार्बन के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। तो देखेंगे नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने का जो फार्मूला हमारे पास होता है वो होता है कि स्मॉल एन मतलब कि नंबर ऑफ मोल्स बराबर होते हैं किसके, स्मॉल एम अपॉन में कैपिटल एम। स्मॉल एम का मतलब होता है कि गिवन मास, कैपिटल एम का होता है मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास हमें कितने मिले हुए हैं, गिवन मास 24 ग्राम्स मिले हुए हैं। डिवाइड करेंगे किसके साथ, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन के साथ जो 12 होता है, 1 12 जा 1 2 12 जा 24। तो यहाँ पे 2 मोल्स हमारे पास क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे। उसके बाद क्या है कि व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। अब बात आपको बताऊं कि जब हम एटॉमिक मास को शो करते हैं ग्राम में तो वो कन्वर्ट्स हो जाता है किसमें, मोलर मास में। और एटॉमिक मास कैसे निकाला जाता है, सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द ईच एलिमेंट इज नोन एज मोलर, ये एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास फार्मूला मास कहलाता है। कार्बन का मास होता है 12 और प्लस में ऑक्सीजन एक का मास होगा 16, तो दो ऑक्सीजन से 32। तो 32 को जब आप 12 के साथ सम करेंगे तो हमारे पास 24 तो ये 44 ग्राम्स क्या हो जाएगा, ये मोलर मास हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि जो एमसीक्यू नंबर 3 और एमसीक्यू नंबर 4 की बात करते हैं। ये भी आसान एमसीक्यूज है। हाउ मेनी ग्राम्स आर इन 2 मोल्स ऑफ H2O। देखें कि अब मोल्स नहीं पूछ रहा, अब हमें ग्राम्स पूछ रहा है। जब आपको ग्राम्स पूछे तो स्मॉल एम मीन्स के, स्मॉल एम फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ, मॉलिक्यूलर मास के साथ। तो देखेंगे ये नंबर ऑफ मोल्स कितने, 2 नंबर ऑफ मोल्स हैं, मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, एटॉमिक मास ऑफ द H2O के साथ। मास होता है वाटर का 18 ग्राम। 18 ग्राम क्या होता है कि मास होता है, 2 18 से क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो ये 36 क्या हो जाएगा हमारे पास, ये जवाब हो जाएगा। अब हम बात करते हैं व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन Na2O2। देखें ऑक्सीजन की परसेंटेज पूछ रहा है किसमें, ये Na2O2 में। तो अब बात याद रखें कि Na2O2 में ऑक्सीजन की जब परसेंटेज पूछे तो परसेंटेज फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है, हम मास रखते हैं किसका, जिस एलिमेंट का पूछ रहा है, मल्टीप्लाई करते हैं उसके नंबर ऑफ एटम्स के साथ, मतलब कि जो नंबर होगा, और डिवाइड करते हैं टोटल मास के साथ, और मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, 100 के साथ। तो हमें क्या मिल जाता है यहाँ पे, ये परसेंटेज मिल जाती है। तो अगर आप देखें कि ऑक्सीजन की पूछ रहा है तो ऑक्सीजन की हम क्या करेंगे कि यहाँ पे मास रखेंगे 16 और दो ऑक्सीजन से 2 16 से क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 32 हमने रखा ऊपर, डिवाइड करेंगे किसके साथ, टोटल मास के साथ। Na2O2 था, 2 सोडियम का मास होता है, 1 सोडियम का 23, 2 सोडियम का 46, 46 प्लस में ये 32 आप सम करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो यहाँ पे जो हमारे पास मास मिलेगा 88% क्या होगा इसका, ये मास, ये परसेंटेज हो जाएगी इसकी। अब हम बात करते हैं एमसीक्यू नंबर 5 की। देखिए एमसीक्यू नंबर 5 क्या है, वो भी आसान है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ O2 आर इन 48 ग्राम्स। कि ऑक्सीजन के कितने नंबर ऑफ मोल्स होते हैं 48 ग्राम्स के अंदर। देखें कि 48 ग्राम्स में ऑक्सीजन के कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे। तो आप ये 48 रखेंगे ऊपर और डिवाइड करेंगे किसके साथ, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूलर मास के साथ। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 16 होता है। 116 जा 116, 316 जा 48, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। व्हाट इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड्स। जब 75% कार्बन दिया हुआ है, 25% हाइड्रोजन दिया हुआ है। देखें कि यहाँ पे कौन सा फार्मूला निकालेंगे, पहले आप इसमें से परसेंटेज को कन्वर्ट करेंगे किसमें, नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करेंगे। कौन सा, कि ये 75% को डिवाइड करेंगे, ये 75% कार्बन था तो ये 12 के साथ, और हाइड्रोजन से 25 है, 25 को डिवाइड करेंगे 1 के साथ। 75 को 12 के साथ करेंगे तो आपके पास 6.25 आएगा, ये तो सेम। उसके बाद 6.25 को डिवाइड करें इस जवाब के साथ, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सी जो होगा वो क्या होगा कि करेक्ट हो जाएगा। CH4 क्या होता है, एम्पिरिकल फार्मूला होता है, ये आसानी से आप यहाँ से निकाल सकते हैं। अब एमसीक्यूज नंबर 7 में, 7 भी एमसीक्यूज काफी ज्यादा आसान था। कह रहा था कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड आर प्रोड्यूस, किससे, फॉर्म 24 ग्राम ऑफ कार्बन। ये मास बाय मास रेशियो परसेंटेज निकालेंगे। कौन सा, कि कार्बन को रिएक्शंस करवाया एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के साथ, एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बना, कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन हुई। ये चीज यहाँ पे बन रहा है। अब आपके पास हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 24 ग्राम, ये कार्बन के 24 ग्राम से,
ठीक है। तो कितने ग्राम्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड के, ये हमने रखा x। ऊपर 12 क्या होता है, किसका मास होता है, कार्बन का। और कार्बन मोनोऑक्साइड का 12 प्लस में 16, तो ये हो जाएगा 26 और 2 28 हो जाएगा 28। अब इनको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करेंगे, ये 24 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा कि 28 होगा, ये डिवाइड बाय क्या करेंगे 12 करेंगे। तो ये हमारे पास 1 12 1 2 12 क्या होता है कि 24 होता है। और 2 हमारे पास ये क्या रखेंगे 2 28 जा, जब आप इस 2 28 जा करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 28 जा, तो 25 50 होते हैं। और उसके बाद ये 3 और 3 6 56। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसमें 56 ग्राम्स क्या होगा कि ये मास होगा। तो ये ऑप्शन आपका क्या होगा कि करेक्ट होगा। अब हम बात करते हैं व्हाट इज द मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी फॉर्म में। मोलर वॉल्यूम क्या होता है, किसका, गैसेस का। उसके बाद हमारे पास क्या है कि एमसीक्यू नंबर 8 व्हाट इज द मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी फॉर्म में। देखेंगे जो किसी भी गैस का मोलर वॉल्यूम होता है एट एसटीपी फॉर्म में वो 22.4 डेसीमीटर क्यूब होता है या 22.4 लीटर होता है। एट आरटीपी में 24 क्या होता है कि ये वॉल्यूम होता है। तो ये एमसीक्यू आपका क्लियर होना चाहिए। हाउ मेनी मोल्स आर इन द 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। देखें कैल्शियम ऑक्साइड में कितने ग्राम 56, तो 56 को हम रखेंगे ऊपर और डिवाइड करेंगे। कैल्शियम का मास होता है 40, ऑक्सीजन का 60, मतलब कि 56 ग्राम्स के साथ करेंगे तो 1 मोल हमारे पास क्या होगा कि जवाब इज करेक्ट होगा। तो ये हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि व्हाट इज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इन एन एटम। जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होती है इन एटम के अंदर वो कौन सी होती है, क्या चार्ज एक्सपीरियंस बाय इनर इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज एक्सपीरियंस बाय प्रोटॉन की वजह से, चार्ज एक्सपीरियंस बाय। तो देखेंगे जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होती है वो होती है प्रोटॉन्स की। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। व्हाट इज द एटॉमिक रेडियस ऑफ एन एलिमेंट। एटॉमिक रेडियस क्या होता है, क्या डिस्टेंस होता है फ्रॉम न्यूक्लियस टू इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन टू इनर। नहीं, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। एक डिस्टेंस होता है कहाँ से, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन्स तक। उसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 12 जो है वो भी आसान एमसीक्यूज है, काफ़ी बार प्रीवियस में पूछे जा चुके हैं इस तरीके के एमसीक्यूज। व्हाट इज द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम। वैलेंस शेल क्या होता है, क्या इनर इलेक्ट्रॉन्स होता है। नहीं, इनर इलेक्ट्रॉन्स को तो हम नहीं कह सकते, इनर इलेक्ट्रॉन्स कभी भी नहीं होता। ऑप्शन नंबर कौन सा है, पेन अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन्स। देखें पेन अल्टीमेट भी एक इनर होता है। क्या एंटी जो हमारे पास पेन अल्टीमेट वो भी क्या होता है, इनर होता है। आउटर इलेक्ट्रॉन्स को हम नाम देते हैं किसका है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स का नाम देते हैं। व्हाट इज द मास ऑफ मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट। मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को हम नाम देते हैं किसका है, मास का नाम देते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट होगा। उसके बाद 14 एमसीक्यूज क्या कहता है, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट। एटॉमिक नंबर हम किसको कहते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम नाम देते हैं किसका है, एटॉमिक नंबर का नाम देते हैं। व्हाट इज द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंपोज्ड ऑफ। जो न्यूक्लियस होता है वो किस चीज का बना होता है, वो बना होता है प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन्स का। मींस कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट होगा। उसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 16 भी क्या है कि बिल्कुल आसान एमसीक्यूज है। कह रहा है कि व्हाट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है 9.1 इंटू 10 पावर -31 किलो जूल पर मोल होता है। उसके बाद अगर हम बात करें व्हाट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, नहीं यहाँ पे चार्ज लिखना चाहिए था, तो इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज होती है वो कौन सी होती है, -1 चार्ज होती है। उसके बाद अगर हम बात करें 18 एमसीक्यूज की, तो 18 एमसीक्यूज भी बिल्कुल आसान है कि इसमें भी चार्ज का पूछ रहा है आपसे। व्हाट इज द चार्ज ऑफ एनी न्यूट्रॉन्स। चार्ज कौन सी होती है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होती। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। मैटर का स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा होता है, मैटर का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है एटम, जिसको हम नाम देते हैं। ये भी आसान एमसीक्यूज था। 20 में एमसीक्यूज जो है वो है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ O2 नीडेड टू रिएक्ट विथ 24 ग्राम ऑफ कार्बन। देखें कह रहा है कि ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जब हम क्या करते हैं कि कार्बन का रिएक्शंस करवाते हैं किसके साथ, O2 के साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो फॉर्मेशंस होती है किसकी, CO2 की फॉर्मेशंस होती है। कह रहा है कि अगर हमारे पास हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन से, कितने ग्राम्स ऑक्सीजन के, 24 ग्राम। देखें मास बाय मास पहले आप इसका रखेंगे, मास 12 ग्राम होता है, ऑक्सीजन का 32 ग्राम्स होता है, ये आपने रखा यहाँ पे। उसके बाद ये हमें दिया हुआ है 24 ग्राम्स दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या रखेंगे, एक्स रखेंगे। तो हम दोनों को क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 24 और मल्टीप्लाई बाय 32 ये हो जाएगा, और डिवाइड करेंगे किससे, 12 से। तो 1 12 जा 1, 2 12 जा 24 होता है, 2 32 जा क्या होता है कि हमारे पास 64 होता है। तो इसमें ऑलमोस्ट नियरली करीब 60 है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा कि करेक्ट होगा। तो इसके बाद अगर हम बात करें एमसीक्यू नंबर 21 की, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन H2S।
तो हाइड्रोजन कितना परसेंट होता है H2S के अंदर, देखें कैसे फाइंड करेंगे। मैंने प्रीवियस में फार्मूला बताया था कि हाइड्रोजन का मास होता है 1। तो देखें H2S के अंदर हाइड्रोजन का मास होता है 1 मल्टीप्लाई बाय 2 हाइड्रोजन से 2 के साथ किया, डिवाइड करेंगे H2S के साथ 34 मॉलिक्यूलर मास होता है H2S का, और मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 100 के साथ। तो ये हो जाएगा 200 को 34 के साथ करेंगे तो ऑलमोस्ट जवाब आ जाएगा 5.6। 5.6 यहाँ पे नहीं है तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। जवाब जो हमारे पास होगा वो होगा 5.6% जवाब होगा। हाउ मेनी मोल्स आर इन द 100 ग्राम ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 हाउ मेनी ग्राम्स चेक रहा है, हाउ मेनी मोल्स आर इन 100 ग्राम। तो 100 ग्राम ये हमने रखा 100 ग्राम, और डिवाइड करेंगे किसके साथ 180 के साथ, क्योंकि 180 क्या होता है कि मॉलिक्यूलर मास होता है किसका, ग्लूकोज का। तो 100 को 180 के साथ जवाब करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा इसका 0 पॉइंट समथिंग, जो भी जवाब यहाँ पे नहीं है ऑप्शन नंबर करेक्ट है। क्योंकि अगर आप इसको कैंसिल आउट करें तो ये 52 का क्या होता है कि 100 होता है, और ये 92 का क्या होता है कि 18 होता है। तो मतलब कि अब हमारे पास 50/90 आ गया। अब इसको और ज़्यादा कैंसिल कर सकते हैं, 25 का क्या होता है कि 50 होता है, और ये 90 पे 40 की टेबल जाएगी। तो मतलब कि आप देखें कि 25 पे 90 था ना, तो 25 और डिवाइड बाय हमारे पास क्या आया कि डिवाइड बाय हमारे पास 40 आया, ये आ गया। इसको और ज़्यादा कैंसिल कर सकते हैं कि 5 5 क्या होता है 25 होता है, और ये 8 5 क्या होता है कि 40 होता है, मतलब कि 5/8। तो 5/8 में जवाब करेंगे तो आप क्या करेंगे, अब इसको ये जवाब हमारे पास जो बाकी बचा है वो क्या बचा है कि 5/8 बचा है। तो इसके कैंसिल करें तो ये हमारे पास 8 और ये 5 की टेबल लगाएंगे, नहीं जाएगी तो पॉइंट लगाकर हम इसको क्या करेंगे कि 0 देंगे। अब ये 5 की टेबल इस पे जा सकती है, कितनी 5 की टेबल जाएगी कि 80 पे 5 की टेबल जाएगी, तो ऊपर वाले कितने 40 30 तो 6 5 30 होता है, प्लस में 10 मतलब कि 16, 0.16 जवाब होगा। 0.16 क्या होगा कि नंबर ऑफ मोल्स होंगे, जो यहाँ पे भी जवाब नहीं है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 23 MCQs की। लेकिन 23 में कह रहा है कि हाउ मेनी मोल CO2 आर इन द 88 ग्राम्स। तो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर 88 ग्राम्स दिया हुआ है, कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे। सिंपल है कि 88 ऊपर है और डिवाइड करेंगे किसके साथ 44 के साथ। 144 क्या होता है 244 क्या होता है कि 88 होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 मोल्स क्या हो जाएगा कि ये करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बोर एटॉमिक मॉडल, क्वांटाइज एनर्जी होती है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होगा। उसके बाद अगर हम बात करें कि द रेडियस ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल, जो बोर एटॉमिक मॉडल का रेडियस होता है वो कितना होता है 0.529 एंगस्ट्राइन का, 0.529। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सारे के सारे मिलते जुलते ऑप्शन थे। 0.529 एंगस्ट्रॉन क्या होता है कि इसका रेडियस होता है। व्हाट इज द बोर एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट की जो एनर्जी होती है वो -13.6 इलेक्ट्रॉन पर वोल्ट होती है। ये भी ऑप्शन आपका क्लियर होना चाहिए। ये प्रीवियस का क्वेश्चन था, दोनों के दोनों प्रीवियस के क्वेश्चन थे। तो उसके बाद हमारे पास क्या है कि व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोर एटॉमिक मॉडल। एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो h/2 होता है। एंगुलर मोमेंटम जो होता है किसका, बोर एटॉमिक मॉडल का। व्हाट इज द रेडियस ऑफ 7th बोर ऑर्बिट, जो बोर का ऑर्बिट का रेडियस है वो होता है 7th ऑर्बिट का। जब आप ये फाइंड करेंगे कौन से फार्मूले के साथ, r इज इक्वल्स A0 मल्टीप्लाई बाय n स्क्वायर डिवाइड बाय क्या होता है कि z होता है। तो A0 का वैल्यू 0.529, ये A0 का वैल्यू होता है 0.529 होता है, और 7 ऑर्बिट कह रहा है तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा, और डिवाइड करेंगे किसके साथ 1 के साथ। तो आप इनको करें तो आपके पास जवाब 8.46 जो है एंगस्ट्रॉन क्या हो जाएगा, ये जवाब आ जाएगा आपका। आसान है, ज़्यादा टफ भी नहीं है MCQ जो है। उसके बाद अगर हम बात करें व्हाट इज द नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन ये भी MCQ आसान था। व्हाट इज द नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मोशंस अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करते हैं वो एक सर्कुलर मोशन के अंदर रिवॉल्व करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो इस तरीके के MCQs पूछे जाते हैं। ये हमने 2 चैप्टर्स के MCQs को सॉल्व किया है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे 2 और लेक्चर्स को।